हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज के वीडियो में हम कुछ अलग हटकर बात करने वाले हैं। कोई जॉब नोटिफिकेशन नहीं, जॉब के तैयारी के बारे में चर्चा होगी। और इस वीडियो के माध्यम से हमें बहुत दिनों से लग रहा था कि एक वीडियो बनाएं जो नए मतलब उम्र के लड़के लड़कियां हैं जिनको कांस्टेबल बनने का सपना है, बिहार राज्य में पुलिस बल में सेवा देने का सपना है। तो उसके आधार पर हमने एक वीडियो बनाया है। रिकमेंडेड वीडियो इसको कहा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको बिहार राज्य में कर्मचारी बनना है, राज्यकर्मी बनना है, तो उसके लिए पुलिस भी कोई मतलब हल्का जॉब नहीं है। काफ़ी स्ट्रगल संघर्ष के बाद आप बिहार के किसी भी जिले में, 38 जिले में कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग होगा। तो आप इस माध्यम से अपने राज्य सरकार में के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उसके आधार पर हम एक वीडियो आज बनाने वाले हैं कि यदि आप 18 साल के हो गए हैं और इंटर पास हैं। सबसे पहले तो इसमें क्राइटेरिया है कि 12th, पहले मैट्रिक था, उसके बाद इंटर इसका एलिजिबिलिटी कर दिया गया है। तो यदि आप इंटर पास हैं और चाहते हैं पुलिस बल में सेवा देना, तो अगर आप इंटर पास हैं या कोई भी फैकल्टी का से आप पास हैं, उसके लिए भी हमने लिख दिया है। कई लोगों की ये भी मांगते हैं कि साइंस में है, आर्ट्स में या कॉमर्स में, तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं। जी नहीं, बिल्कुल आप इंटर हैं तो एलिजिबल हैं। तो उसके आधार पर हम एक ये वीडियो बनाए हैं। उसके आधार पर आपको अच्छा मतलब जानकारी मिल सकता है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो आपके क्लास फ्रेंड हैं जो पुलिस बल में सेवा देना चाहते हैं, भले ही आप किसी की भी तैयारी करते हों लेकिन या करते हों, और इसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस है, इसमें आप परफॉर्मेंस दिखाइएगा जैसा आपको आधार पर मान लिया जिला पुलिस बल में है या जीआरपी में है या बीएमपी में है, तो आपको उस आधार पर भी मतलब पैसा दिया जाता है। तो अच्छी खासी सैलरी भी है, 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ इसमें बनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत कर लें, और इसमें क्या क्या थोड़ा सा इसका जो होगा सब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे वीडियो का नाम है कि अगर आप 12th पास हैं तो बिहार पुलिस कैसे बने 2025 में, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा की है कल के पेपर में कि लगभग 3 लाख वैकेंसी इस साल मतलब हम लेंगे। चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले तक 3 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उसमें पुलिस बल, शिक्षा, टीचर वगैरह की भी बहाली आएगी। तो उसमें पुलिस बल से जुड़े लगभग 70,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है, ऐसा मैंने बताया जा रहा है। तो हम लोग 2025 को लेकर के चलेंगे। ऐसे अभी 21,391 सीट के लिए पीटी चल रहा है पटना में, विभिन्न क्षेत्रों में। तो आइए, आप अगर पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं और 12th पास हैं तो आप कैसे बनेंगे उसका हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि 12th पास हैं तो किस फैकल्टी या किस स्ट्रीम से आप पास हैं, आपने 12th किस विषय से या किन फैकल्टी में संकायों में की है। तो 3 तरह के संकाय इंटर के बाद शुरू होते हैं हमारे। तो ज़्यादातर ये वीडियो इसलिए भी है कि मतलब कुछ बच्चे इंटर पास हुए हैं, उनका 18 साल हो गया है, तो उनको लगता है कि किस क्षेत्र में जाए, दिमाग थोड़ा सा नर्वस टाइप पर होता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा पॉलिटेक्निक कर लो, कोई आईटीआई कर लो। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने लेवल को पहचानें, जिस लेवल का आपका तैयारी है, और मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिकली आपका घर भी सपोर्ट करता है उस आधार पर। तो आप अगर पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो ये आपको अच्छा जॉब है। तो उसके लिए सबसे पहले साइंस की बात कर लें तो साइंस में आप अगर पीसीएम है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका दोनों में से कोई भी स्ट्रीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, या जो विषय लेकर के आपने इंटर किया है आर्ट्स से, कला फैकल्टी से, कला संकाय से, तो भी आप एलिजिबल हैं। बस 12th पास होना चाहिए सभी विषयों में। उसके बाद कॉमर्स के आप मतलब वाणिज्य के कोई भी विषय से हैं पास, तो उसके लिए भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स मतलब एजुकेशन, शिक्षा या पढ़ाई की बात करें तो आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी लेकर के अगर आप तैयारी किए हैं तो आप उसके लिए पात्र हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि तैयारी में क्या समय चाहिए। देखिए, अगर आपका बेसिक नॉलेज मजबूत है, ऐसे आपने साइंस में बहुत सारे थ्योरम पढ़े हैं या जो पढ़े हैं, आर्ट्स में आपने बहुत सारे सभ्यताओं के बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ा है, या कॉमर्स में आपने वाणिज्य या जो भी पढ़े हैं, तो वो आपको एक हद तक ठीक है। लेकिन इसके लिए अलग से एक सिलेबस दिया जाता है जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है, उस पर आपको फोकस करना होगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमने 12th में ये पढ़ाई किया और आगे क्या होगा। तो उसके लिए भी हमने आगे चर्चा करेंगे। तो तैयारी में समय तो बिल्कुल लगता है, तो तैयारी का आपको शुरू भी करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं उम्र एज की सीमा। इसमें विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग है जो आरक्षण व्यवस्था के आधार पर बनती है। तो अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें
तो 18 से 25 साल के युवा युवती इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। BC EBC पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं मेल फीमेल के लिए, तो इसमें 18 से 27 उनको 2 साल के लिए मिला है छूट। उसके बाद EBC महिला को 3 साल जनरल से, तो 18 से 28 साल के लिए। उसके बाद वहीं बात करते हैं SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी के लड़के लड़कियों के लिए, युवक युवतियों के लिए, तो 18 से उनको 30 साल के लिए उनको मिलता है। उसके बाद अगर उम्र सीमा आपका इसके लगभग में है, अगर आप पूरा का पूरा 18 आप कर ले रहे हैं, जनवरी या अगस्त, इसमें जनवरी माह, ठीक है, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, और या फिर अगस्त माह, यही दो मतलब महीना लेकर के चलते हैं इसमें एज क्राइटेरिया बनाने में, कि आपका 18 होता है कि 1-2 महीना 10 दिन 15 दिन अगर कम जाता है इस आधार पर तो आप नेक्स्ट बहाली की तैयारी करेंगे, और अगर बढ़ जाता है तो आप 25 के पार हैं या 27 के या 28 के या 30 के बाद हैं तो आप नॉट एलिजिबल हैं। तो आप इसमें विशेष ध्यान देना है, जनवरी और अगस्त। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, भाई हम क्या क्या कैसे होगा, उम्र है हमारा तो फिर क्या क्या प्रक्रिया, तो उस पर भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट बनाया है। सबसे पहले चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले फॉर्म सरकार की ओर से CSBC सेंट्रल सिलेक्शन एक इसका विभाग है, वो आपको फॉर्म निकालती है विभिन्न सीटों पर, जिला पुलिस बलों, BMP या जिसके लिए। तो सबसे पहले आपका काम है ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म के बाद आपको कॉल लेटर ऑनलाइन, फिल्म तो मतलब फॉर्म तो आजकल फिलअप ऑनलाइन ही हो रहा है, तो आपको रिटन टेस्ट के लिए भी कॉल लेटर निकालना पड़ेगा। उसके बाद रिटन में आपको विशेष यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे वीडियो में इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। तो रिटन टेस्ट में आप अगर हो जाते हैं, पास हैं, फिर फिजिकल के लिए आपको बुलाएगा। यदि फिजिकल में भी आप हैं तो छोटा मोटा मेडिकल होता है, उतना मतलब गहन मेडिकल जांच नहीं होती इसमें, इस बात का भी ध्यान रखना है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, और ये सबसे प्रमुख है फिजिकल। उसके बाद आपको विभिन्न जिलों में जहां आपको मतलब नौकरी के लिए बुलाया जाएगा वहां ज्वाइनिंग आपको करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम सिलेबस का। एग्जाम सिलेबस में सबसे पहले बात करें कि होता कितना नंबर का, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे की 2.5 घंटे की परीक्षा होती है इसमें। उसके बाद देखिए इसका सिलेबस, आपने क्या पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है, आप तैयारी कितना जल्दी और कैसे करते हैं ये मायने रखता है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान यानी GK जनरल नॉलेज की 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें मतलब वेरियस सब्जेक्ट होंगे सामान्य ज्ञान GK से, करंट भी रह सकता है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, GS से प्रश्न 30 से 35 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर 10 नंबर का गणित होता है, इंग्लिश, ग्रामर या फिर कुछ और पैसेज वगैरह रह सकता है उसमें, आपको ये देखना होगा। और हिंदी में पैसेज और ग्रामर मिलाकर के 10 नंबर, कुल मिलाकर के ये आपको 100 मार्क्स का होगा। लेकिन एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ भी होगी, यदि आप रिटेन पास, तो रिटेन को आप मान के चलिए बस क्वालिफाइंग, इसका उतना महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आप फिजिकल में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ आने के लिए ई भी जरूरी है, लेकिन इसका नंबर मेन है, यानी आपका मेरिट बनता है फिजिकल पर। तो यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके बाद इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको यहाँ आना है उसके बाद यहाँ जाना है तो उसको पहला सीढ़ी तो पास करना ही होगा, तो इसको क्वालिफाइंग मान के चलना है। इसमें विशेष व्यवस्था PT, चूंकि डिफेंस लाइन है इसमें फिजिकली फिट होने चाहिए युवक या युवती। तो दूसरा बात है कि फिजिकल पर हमको विशेष ध्यान है, ये फिजिकल आपको 100 नंबर का, यही 100 नंबर आपको मेरिट में बनाएगा, मेरिट आप इसके आधार पर कर लेंगे। तो आइए कुछ फिजिकल का भी हम पॉइंट निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर हाइट की बात करते हैं, मतलब लंबाई, तो जनरल कैंडिडेट्स को 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं जनरल महिलाओं को 157 सेंटीमीटर, SC ST लड़के लड़कियों को 160, फिर विभिन्न प्रकार के आपको छूट मिल जाएगा। उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग लगाएंगे, अभी तो थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें इसके लिए आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद अगर सीना की बात करते हैं, चेस्ट सिपाही में आपको 80 से 85 यानी 80 नॉर्मल और 85 फुला करके 5 सेंटीमीटर आपको फुला होना चाहिए। अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग में जनरल कैंडिडेट के मतलब युवकों को या जो भी हो 1600 मीटर आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 6 मिनट में आपको तय करना है। ये आपको विशेष ध्यान देने का, क्योंकि बिहार पुलिस में जो है ना टेक्निकल दौड़ होता है, इसमें चिप के द्वारा मतलब दौड़ करवाया जाता है। उसके बाद बारी आता है गोला फेंक का। गोला में आपको 16 पाउंड का गोला होगा जनरल युवकों के लिए, महिलाओं के लिए 12 पाउंड 12 फीट, 16 पाउंड 16 फीट, इसमें आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद ऊंची कूद हाई जंप के लिए 4 फीट होंगे। इस तरह से फिजिकल में भी आप अगर फिट हो गए हैं, 100 मार्क्स में आपने जितना नंबर लाया है उस आधार पर आपका मेरिट बन जाएगा।
मेरिट के बाद छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि हम कैसे बने, तो इसके लिए आप विशेष ध्यान यहाँ देने की आवश्यकता है। उसके बाद आप तैयारी करें, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको यह सीढ़ी पार करना ही होगा और अच्छा जॉब है। आशा करते हैं कि 2025 में 70,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि कल के पेपर में ये बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखिया 3 लाख बहाली की बात इस बार करने जा रहे हैं। तो 70 प्लस सीट बिहार पुलिस के लिए होगा। अगर आप योग्य हैं, आपको लगता है कि हाँ, तो आप जरूर तैयारी शुरू करें, और इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि नए युवक युवतियां जो बिहार पुलिस बल में आने का चाह रखती हैं, तो उनको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा मेरे हिसाब से और मेरे अकॉर्डिंग। और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप क्या हैं उससे मतलब नहीं है, आप कहाँ हैं ये मतलब रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नया है तो लाइक, ठीक है।